हेलो बच्चों, आज लेक्चर नंबर 3 है ग्रेविटेशन का और आप लोग को बहुत स्वागत है एटॉमिक माइंड्स के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन दबा के ना कमेंट करना। बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं। अब थोड़े से स्टार्ट होता है बच्चा, थोड़े से ही स्टार्ट होता है और धीरे धीरे ग्रो करते। जल्दीबाजी नहीं करने का, जल्दीबाजी में सक्सेस अच्छा नहीं मिलता। क्लियर? तो अच्छे से रखो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते जाओ। अभी सबके स्कूल में यूनिट टेस्ट भी चालू हो गया रहेगा, यूनिट टेस्ट की तैयारी करो और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। क्लियर? देखते आगे का पार्ट, जिसमें हम लोग आज ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर, किसका थर्ड लेक्चर देखने वाला है? ग्रेविटेशन का थर्ड, ग्रेविटेशन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा आवाज का इको आ रहा है। जल्दी ठीक हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो। बट थोड़ा एडजस्ट कर लो, मैं ठीक कर दूंगा, उसका भी हो जाएगा। थोड़ा सा एक महीने में पूरा ठीक हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एएम में। एएम मतलब क्या भी समझ जाना, एटॉमिक माइंड्स। क्लियर? इसको सब्सक्राइब करना, बहुत सारे फ्रेंड को शेयर करना जिनके जो क्लास नहीं लगा सकते, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसका नोट्स भी मैं भेज दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, पिन कर दूंगा नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, उसको डाउनलोड कर देना। क्लियर? जिसमें आप नोट्स, अगर किसी को राइटिंग नहीं समझे तो नोट्स के फॉर्म में देख लेना। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज का थर्ड लेक्चर। तो लेक्चर नंबर पहले मैं आप हेडिंग दे देता हूँ ग्रेविटेशन टॉपिक का। तो ग्रेविटेशन में आज हम लोग पढ़ लेते ग्रेवी, थोड़ा दिखता नहीं रहेगा, इसको थोड़ा सा हटा के दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 3। तो आज जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो दो चीज का डिफरेंस पढ़ेंगे। सर क्या होता है, चल एकदम फील के साथ। तो इसमें दो टॉपिक, जो पहला टॉपिक है आज का, अपना टॉपिक बता दो। टॉपिक आज जो कवर करेंगे, पहला मास एंड वेट, दूसरा आप पढ़ेंगे फ्री फॉल, तीसरा पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और चौथा स्किप वेलोसिटी। अगर हुआ तो चौथा स्किप वेलोसिटी तक चलेंगे अपन। क्लियर? जाएंगे। और लास्ट पास जो लेक्चर का होगा वो आपका होगा केपलर्स लॉ पे। अपने बुक में पहले दे दिया है, बट आगे के स्टैंडर्ड में जो हम जाते हैं ना, तो लास्ट में ये पढ़ा जाता है। क्लियर? तो अपन भी लास्ट में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपका जो पहला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे मास और वेट, उसके पढ़ेंगे फ्री फॉल, उसके पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी। समझ गए? तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, सर ये मास और वेट क्या होता है। क्लियर? तो मास और वेट अगर हम पढ़ने जाए ना बच्चों, तो मास और वेट में थोड़ा सा डिफरेंस करके पढ़ता है। पहला पॉइंट, मास में क्या आएगा? मास इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर कंटेन, इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मैटर कंटेन in the body या ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसी को हम बोलते हैं मास। समझ गए? पहले मैं मास लिख लेता हूं, फिर वेट पढ़ाऊंगा। समझ गए? तो मास में क्या, अगर मैं बोलूं ये अमाउंट में कितना मास प्रेजेंट है, ये मास, इसका मास कितना, तो बोलेंगे सर इसमें अमाउंट मैटर कितना प्रेजेंट है। जितना ज्यादा मैटर रहेगा उतना ज्यादा मास रहेगा।
समझ गए। तो दूसरा अगर मैं पॉइंट बोलूं तो बोलेंगे सर ये दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, मैं दूसरा मार्कर से लिख लेता हूं दूसरे कलर से, तो बोलेंगे सर ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा राजा? ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होगा, नो डायरेक्शन। समझ गए? मतलब जो मास है ना उसका मैग्नीट्यूड होता है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 40 किलो। ये नहीं बोलेंगे इतना मास है ये एक्सिस में, ये नॉर्थ में, ये डायरेक्शन, ऐसा होता है। तो मास के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, मास के बस मैग्नीट्यूड होता है, और ये इसीलिए इसको बोला गया ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ गए? तीसरा पॉइंट, इसके जो एसआई यूनिट होते हैं ना, एसआई यूनिट जो होते हैं वो होते हैं आपका किलोग्राम, जिसको आप केजी बोलोगे, किलोग्राम। समझे? और अगर कोई बोले सीजीएस यूनिट क्या होता है तो बोलना ग्राम होता है। समझे? और एक टर्म आपने पढ़ा रहेगा 9th या 8th स्टैंडर्ड में, जिसमें हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसको क्या बोलते थे? इनर्शिया। ज्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करना, बट इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया रहेगा। इनर्शिया मतलब एक लाइन में डेफिनेशन बता दो, इनर्शिया मतलब जो बॉडी जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। फर्स्ट लॉ से क्या बोला मैंने? जो बॉडी जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। अगर मैं रेस्ट पे हूं तो मेरा बॉडी यही ट्राई करेगा मैं रेस्ट पे। अगर मैं चल रहा हूं तो मेरा बॉडी यही चलेगा, मैं चलता ही रहूं, यार बैठूं मैं। समझ गया? तो जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा क्या रहेगा? इनर्शिया। होल्डन। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं वेट। अब इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज है। वेट मतलब हम लोग ये समझ जाते वजन कितना है अपना, मतलब मास, बट ऐसा नहीं है। वेट मतलब अर्थ हमको किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने फोर्स से अपने तरफ खींच रहा है, दैट इज कॉल्ड वेट। फिर से सुनो, वेट मतलब क्या? समझो ये अर्थ है, ये वाला पार्ट, और एक ऑब्जेक्ट इधर है। ये ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं वेट। समझ गए? समझा क्या? कोई भी डाउट है क्या? तो सर जो वेट हम, वो एक टाइप ऑफ फोर्स ही है रजा, फोर्स है। कैसे? अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूंगा तो गिर जाएगा, मैंने छोड़ दिया तो गिर जाएगा। तो ये इसको अर्थ में कितने फोर्स से नीचे खींचा है ना, उसी को हम बोलते हैं वेट। समझ गया? तो मैं इसको लिख सकता हूं, थोड़ा सा इंग्लिश देख लेना भाई, आप इंग्लिश के मास्टर नहीं है, बट ध्यान सुनो। द फोर्स with which earth attract the body towards itself। ध्यान सुनो, कितने फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अपने तरफ खींच रहा है, उसी को हम बोलते हैं वेट। समझ गए क्या? और वेट का जो फॉर्मूला होता है वो फोर्स के फॉर्मूले जैसे, वेट इज इक्वल टू mg। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? mg। तो इसको आप अगर बोलेंगे सर ये वेट mg मतलब क्या, मैं बोलूंगा देखो ये है ना, इसको बोला जाता है वेट। क्या बोलोगे? वेट। और ये m मतलब क्या? मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना है, और g मतलब ग्रेविटी। समझ गया? और हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था जो जैसे जैसे ऊपर जाओ तो ग्रेविटी कम होता जाता है, तो ग्रेविटी वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है, ये बात भी समझना। 9.8 गिरने का है, जिससे ऊपर जाए तो ग्रेविटी चेंज होता जाएगा ना। समझे? तो हर जगह अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग होता है ग्रेविटी, याद रखना, मैं लिखाने वाला हूं। तो क्या बोला? वेट का मतलब क्या? कितने फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को अर्थ ने अपने तरफ खींचा, कितने फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने तरफ खींचा, उसी को हम बोलते हैं वेट। फॉर्मूला हो गया m × g। वेट मतलब W मतलब वेट, मास ऑफ बॉडी ग्रेविटी।
समझिए। तो मैं ये लिख लूंगा नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होगा। क्लियर? मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट, सर ऐसा यूनिट क्या होगा? क्योंकि ये वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है, वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है, तो ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से लिखेंगे। इधर स्मॉल एन लिख देना, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम जो स्टार्ट होता है एन से। न्यूटन, समझ गए? और चौथा पॉइंट अगर मैं लिखिए इसी के अंदर सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है डायन, जो गांव में होती है। क्या होता है? डाइन। डाइन। तो अगर कोई पूछे 1 न्यूटन कितना, बोला सर 1 न्यूटन 10⁵ डायन के इक्वल होता है। देखो कितना होता है? 1 न्यूटन 10⁵ डायन के इक्वल होता है। समझ गए क्या? तो मैं एक नोट एक्स्ट्रा इसमें लिखा देता हूं, जो याद रखना एक चीज, जो वेट होता है वो वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। समझ गए? दूसरा जो ग्रेविटी होता है ना, जिसको आप जी बोल रहे हो, ग्रेविटी, वो भी वेरिएबल होते हैं। और बच्चों आपको पता होना चाहिए जो जी का वैल्यू है वो 6 गुना कम हो जाता है मून पे। 6 गुना क्या हो जाता है? कम हो जाता है। किधर? मून पे जाके कम हो जाता है 6 गुना। समझ गए? तो अगर मतलब ग्रेविटी इधर 10 है तो उधर 6 गुना कम। समझे? ग्रेविटी ज्यादा नहीं लगता उधर। समझ गए? तो फिर से रिवीजन, मास मतलब क्या? सर एक मैटर के अंदर एक सब्सटेंस के अंदर या एक बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मास। क्लियर? दूसरा, मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है, मतलब इसमें बस मैग्नीट्यूड होता है, मतलब इसका वैल्यू ही होगा 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 10 किलो, आधा किलो, जो भी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा राजा? किलोग्राम। सीजीएस यूनिट क्या होगा? ग्राम। समझा गया। और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। मैंने क्या बोला था? इनर्शिया मतलब सिंपल ये याद रखो, जो बॉडी जैसा है वो वैसे ही स्टेट में रहना पसंद करता है। जैसे अगर मैं मोशन कर रहा हूं तो मैं मोशन में ही रहना पसंद करूंगा। क्लियर? तो ये थे मास। वेट मतलब कितने फोर्स से अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींच रहा है, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेट। समझ गए? दूसरा फॉर्मूला m/g। वेट एक टाइप ऑफ फोर्स है जिसके पास वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे। यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और सीजीएस क्या हो जाएंगे? सीजीएस क्या हो जाएगा? डायन। तो अगर कोई पूछा 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होगा, तो बोलना 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होगा। समझ गए क्या? नेक्स्ट, वेट वेरिएबल होता है, हर जगह से वेट 0 भी हो सकता है। समझ गए? और ग्रेविटी भी वेरिएबल होता है, मून पे ग्रेविटी 6 गुना कम हो जाता है। क्लियर हो गया? समझ गए क्या? कोई भी डाउट है? वाट इतने पॉइंट, 2-4 पॉइंट तो पूछता है पेपर में, बता दे। क्लियर? समझ गए? कोई भी डाउट है क्या? डाउट है कमेंट करना। क्लियर? डरना नहीं है, एक पॉइंट क्लियर करने का। समझ गए? एक पॉइंट बता हुआ, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझा? और जब अपना सेमेस्टर एग्जाम आएगा, जब अपना बोर्ड का एग्जाम आएगा, उसमें हम लोग आपको लाइव लेक्चर देंगे, पूरे दिन, पूरे 1 शॉट लेक्चर रहेगा, जिसमें आप पूरा चीज सीख सकते हो। क्लियर बच्चों? क्लियर हो गया? समझ गए? तो वो लेक्चर के अंदर अपन हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज को सीखेंगे। क्लियर? ये हो गया अपना ये टॉपिक, ये अपना एक पार्ट कवर हो गया, जिसमें हमने ये सीखा मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है। चलते हैं दूसरा पार्ट था क्या अपना? सर फ्री फॉल। ठीक है सर, फ्री फॉल मतलब क्या? सर फ्री फॉल मतलब हमको तो पता नहीं था, हम 9th में क्वाड टॉप देखे थे।
फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, सुनो 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 सुनो, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का इंफ्लुएंस पड़ जाए, सुनो, अगर किसी बॉडी पे ग्रेविटी का इंफ्लुएंस पड़ जाए, वही उसी को हम बोल देते हैं फ्री फॉल। क्या बोल देते? फ्री फॉल। क्या बोलते? फ्री फॉल। क्या बोलते? फ्री फॉल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी का इंफ्लुएंस हो जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे फ्री फॉल। थोड़ा सा नजर देखना, मैं थोड़ा सा कैमरा लगाया ना, देखता हूं अच्छी से रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा नजर का देखना। क्लियर? सॉरी, क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस, ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। समझ गए क्या? मैं अगर लिखा हूं, अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चला जाए, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस मतलब उसके कंट्रोल में हो जाए, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? अब एग्जैक्ट होता क्या? सुन, मैं आपको एक फील दिला के बताता हूं। फ्री फॉल में, फ्री फॉल में क्या होता है समझो। अब समझो, अगर एक ऑब्जेक्ट है, सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट बस टाइम देना जा। एक अर्थ है ये, क्लियर? अरे अर्थ ऐसा नहीं होता है, बताता हूं। सुनो, अर्थ है और एक ऑब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट इधर से गिरा। जब इसको ड्रॉप करेंगे ना, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ होगा। एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? क्लियर? अगर ये एक्सेलरेशन चेंज होके, अगर ये एक्सेलरेशन चेंज होके 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, अगर ये एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाए, मतलब इसका जो एक्सेलरेशन था वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाए, तो उसी को हम बोल देते हैं फ्री फॉल। मतलब सुनो एक एग्जांपल, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो कितने से गिरेगा? सर 9.8 गलत है, कभी भी अलग भी हो सकता है। क्लियर? अगर मैं बोलूं, मैं एक रस्सी कुएं से रस्सी खींच रहा हूं, खींच रहा हूं, इसको छोड़ रहा हूं, तो 9.8 से गिरेगा क्या? नहीं ना, रस्सी का वजन लेगा, एयर रेजिस्टेंस रहेगा, कुछ अलग भी हो सकता है। समझा? समझा क्या? अगर ये एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाएगा, व्हेन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g, एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा? g के इक्वल हो जाएगा, मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ जाएगा ये बॉडी पे। ये बॉडी पे किसका इन्फ्लुएंस आ जाएगा? ग्रेविटी का, g का इन्फ्लुएंस आ जाएगा, और उसी को हम बोल देंगे ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल। सिंपल, व्हेन a is equal to g, this is called free fall। सिंपल याद रखो, व्हेन a is equal to g, this is called सिंपल फ्री फॉल। ये आप लोग के लिए है, समझा? व्हेन a आ जाएगा इक्वल g के, वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो आपने 3-4 फॉर्मूले सीखे थे। क्या सीखा था सर? मैं 2 मिनट बता देता हूं, इसको थोड़ा साइड कर देता हूं, बाद में लिखना। आपने क्या सीखा था? ये फॉर्मूला सीखा था, याद है? काइनेमैटिक्स इक्वेशन आपने लिखा था। क्या लिखा था काइनेमैटिक्स इक्वेशन? फर्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखा था। दूसरा इक्वेशन क्या लिखा था? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखा था। और तीसरा ये लिखा था v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये u है राजा, प्लीज।
क्लियर? सर इसमें से क्या क्या है, मैं एक चीज बता, मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहता हूं, ध्यान सुनो। तो मैं डिटेल में है ही नहीं, मैं डिटेल में जाना चाहता हूं, ध्यान सुनो। क्या बोला मैंने? अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आ जाए उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, मतलब फ्री फॉल। मतलब अगर कोई बॉडी गिर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन अगर जी के इक्वल हो जाएगा तो वो हो जाएगा फ्री फॉल। तब वेटलेसनेस फील होता है। क्या फील होता है? वेटलेस। एक फीलिंग देखो, और इसको थोड़ा सा साइड में एक फील देखो। अगर समझो ये है आपका, सुनो 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 सुनो, ये है लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर आपको ऐसा, फिजिक्स में ऐसा ही बनाया जाता है, क्लियर? 2-3 जन है और ये वायर है, लिफ्ट में वायर लगा रहता है। अगर वायर, लिफ्ट में वायर है, आप नीचे आ रहे हो धीरे 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 धीरे, कुछ एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन 9.8 तो होगा नहीं अभी, धीरे 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 नीचे आ रहा है। अगर समझो बीच से वायर टूट जाए, बीच से वायर क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा ग्रेविटी इक्वल हो जाएगा, ग्रेविटी के इक्वल एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, फटाक से धड़ाम से गिर जाएगा नीचे, और ये रिलीज हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। और वेटलेसनेस, ना वेटी फील नहीं होगा, वेटी नहीं रहेगा, मतलब वेटी नहीं है, फील वेटलेसनेस फील होगा। समझ गए क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा। क्या पढ़ा रहेगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये एस यू इज इक्वल टू यूटी। सर ये क्या है? मैं बोलूंगा देखो ये है, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, समझ गए? u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, समझ गया? मैं बोल रहा हूं सुनना। s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, समझ गए? और a मतलब होता है एक्सेलरेशन, और t मतलब होता था टाइम। और ये इक्वेशन का यूज करके एक नया इक्वेशन बनाएंगे फ्री फॉल के अंदर, वो देखते जाओ। क्लियर? क्या होगा? मैं एज्यूम करूंगा मेरा एक्सेलरेशन वो g के इक्वल है, पहला पार्ट। दूसरा मैं ये एज्यूम करूंगा मेरे इनिशियल मतलब u, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। क्या बोला मैंने? मेरा जो एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल है, बोलेंगे ठीक है सर। अब मेरा जो u है, इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, मतलब कि वेलोसिटी को ऊपर से गिरा, 0 से गिरा। तब ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा? ध्यान सुनो। पहला इक्वेशन, पहला क्या था? पहला इक्वेशन क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो आप a की जगह क्या पुट करोगे? g, और u की जगह क्या पुट करोगे? 0। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह g पुट करो और s, तो v स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस 2gs, आप पुट कर दो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। पहला फॉर्मूला। फ्री फॉल में ये वेलोसिटी होता है, समझे? मैंने क्या बोला? ये आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। किधर पढ़ा था? 9th में, काइनेमेटिक्स में। मैंने क्या बोला? इसका यूज करके फ्री फॉल में देखते। फ्री फॉल में होता क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है? g होता है। तो जब एक्सेलरेशन g होगा तो a की जगह क्या पुट करोगे? g पुट करोगे, कर दिया मैंने। और इनिशियल वेलोसिटी कितना? 0, तो आंसर आ गया सर। सर दूसरा इक्वेशन क्या होगा? दूसरा क्या था फॉर्मूला? ध्यान बोले सर, दूसरा फॉर्मूला आपका तो ये था, क्या दूसरा? सर ये था s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो u की जगह क्या पुट करना है? 0। a की जगह क्या पुट करना है? g पुट करते हैं, तो आपका s आ जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह 0 इंटू टी का स्क्वायर, 0 इंटू 2 क्या? 0 प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। 0 किसी मल्टीप्लाई 0 होगा, 0 प्लस क्या हो जाएगा? आपका s आ जाएगा हाफ जी टी का स्क्वायर। अगर कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है फ्री फॉल में? हाफ जी टी स्क्वायर। अगर कोई पूछे वेलोसिटी को तो 2gs। अगर v पूछ देगा ना तो इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो लगेगा सर रूट 2gs हो जाएगा। अगर ये भी लिखो तो ये भी लिख लो। और थर्ड वाला आप लोग को होमवर्क है, v u की जगह g पुट, u की जगह 0 पुट करना, एक जगह g। थर्ड वाला मुझे बताओगे आप। क्लियर? क्लियर? समझ गए? कोई डाउट है इधर तक? क्या बोला मैंने? फिर से एक बार, फ्री फॉल मतलब क्या? अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है,
अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरता है ना, उसी को बोलते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी इक्वल हो जाता है, समझ गए? तो मैंने लिख दिया, ये सब फॉर्मूला लिख दिया। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? चलो 1 2 3 नेक्स्ट टॉपिक अपना फ्री फॉल हो गया। क्या हो गया था रजा? मास हो गया, फ्री फॉल हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉर्मूला ही दिया है अपनी बुक में, फॉर्मूला लिख देता हूँ, मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ थोड़ा सा। तब जो ये अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। अर्थ 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 है। अर्थ का रेडियस है आर। रेडियस कितना है? आर। और सेंटर है ये ओ। क्लियर? और समझो एक ऑब्जेक्ट को मैं अर्थ सरफेस से एच हाइट पे लेकर, सुना, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक समझो क्रिकेट बॉल है मेरे पास, मैंने इधर रखा हुआ है, छोटा सा छोटू सा। जो क्रिकेट बॉल सरफेस से एच डिस्टेंस दूर पे है, सरफेस से कितना दूर पे है राजा? एच। क्लियर? एच डिस्टेंस दूर पे है, तो उसका ग्रेविटी कितना आएगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल कितना आएगा, मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कितना आएगा? तो बोलेंगे सर ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है -gm स्मॉल m अपॉन r प्लस h। समझ गए? समझे? -gm मतलब ये m मतलब कैपिटल M इसका, स्मॉल m इसका, r मतलब रेडियस ऑफ h प्लस कितना सरफेस से हाइट। मैं सब लिख देता हूं, ध्यान सुनना। m मतलब क्या? ये मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। स्मॉल m मतलब क्या? मास ऑफ बॉडी। करेक्ट है? r मतलब क्या सर? r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ। ये फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पे। और h मतलब हाइट फ्रॉम द सरफेस, हाइट फ्रॉम द सरफेस। और g मतलब क्या? सही, तो बड़ा वायरल क्वेश्चन था। g मतलब होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट समझ गए? समझ गए क्या? फिर से सर ग्रेविटेशन पोटेंशियल से हेडिंग नहीं दिया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, स्पेलिंग आता है ना? मैंने क्या बोला? किसी भी ऑब्जेक्ट को सरफेस से मैं h डिस्टेंस पे, ये अर्थ के सरफेस h डिस्टेंस पे दूर पे ले गया, तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा? मतलब सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -g कैपिटल M स्मॉल m r प्लस h। r तो भाई ये r है ना, ये रेडियस आएगा तो ये भी तो रेडियस r ही होगा, तो ये प्लस ये पूरा h कर दो। समझे? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? समझ गए? इतना ही होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमने ये सीख लिया। अब एक चीज बोलूं, तो झेल पाओ तो बोलता हूं, तो झेल पाओ तो बोलूंगा, हाँ, नहीं तो नहीं बोलूंगा, सॉरी। बोलता हूं, रुक जाओ, थोड़ा सा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, फिर मैं बोलता हूं। देखो इसके सम पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, समझे? थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाएगा आपको। ऊपर कर लिया, राइट? अब एक चीज बता दो, सुनो, आपका फॉर्मूला क्या था सर? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था -gm स्मॉल m अपॉन r प्लस। थोड़ा सा फील के साथ देखिएगा तब समझ जाएगा। अब मैं बोलता हूं ये ऑब्जेक्ट गिर के सरफेस पे आ गया, ये ऑब्जेक्ट गिर के इधर आ गया, इधर 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 इधर, दिख रहा है? इधर आ गया, तो अब हाइट कितना हो जाएगा? 0। हाइट कितना हो जाएगा?
जीरो, क्योंकि ये गिर के सरफेस पे गया, सरफेस हाथ तो हाइट ही भी नहीं है। अगर मैं बोलूं एट सरफेस तो एच हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। पुट करो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई अगर सरफेस बोले तो क्या आता है? माइनस GM स्मॉल m अपॉन r। मजा आया? मजा आया? मैंने क्या बोला? सरफेस पे r कितना? h कितना होगा? जीरो। तो h जीरो पुट करो तो r प्लस ये आ जाएगा माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? सरफेस पे h होगा जीरो। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? और ये शेप साइज पे भी डिपेंड करता है। शेप साइज पे भी डिपेंड, कितना एनर्जी स्टोर किया शेप साइज पे डिपेंड करे। मैं लिखा नहीं रहा हूं, ध्यान सुन। इसका ले लो स्क्रीनशॉट, बढ़ेंगे आगे। चल बढ़े। नेक्स्ट अपना क्या था? नेक्स्ट क्या था? स्केप वेलोसिटी। लास्ट पार्ट है ये आज का, और प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना। एक बार और जब लेक्चर खत्म करूंगा तो रिवीजन करा दूंगा, क्लियर? और प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज बहुत पढ़ाई करो, क्लियर? बहुत पढ़ाई करो। जो ऑफलाइन बैच वाले हैं, जो ऑनलाइन बैच वाले हैं, जो यूट्यूब से देखते हैं या किधर से भी मुझे देख रहे हैं, किसी भी दूसरे क्लास को भी फॉलो कर रहे हैं, इतना पढ़ो, बहुत ही ज़्यादा पढ़ो। आपका फर्स्ट रैंक आए आपके रीजन में। तो कोई भी बोले तो बोले हाँ इसका लड़का है, माँ बाप का नाम हो, आपके माँ बाप को नाम, समझ गए? टाइम टेबल बना लो, अच्छे से टाइम टेबल बना लो, अच्छे से पढ़ाई करो, समझ गए? तो अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट पार्ट है अपना वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में क्या होगा? एस्केप वेलोसिटी मतलब क्या? ध्यान सुनो, मैं आपको थोड़ा सा इसका फील दिलाता हूं आज। मजा नहीं आया तो पैसा वापस, पैसा देते भी नहीं हो आप लोग, समझो। समझो ये अर्थ है, क्या है? अर्थ। और ये अर्थ का सुन, मैं कहानी बताता, सुन कहानी बता के समझाता तो अच्छे से समझेगा। अरे कहानी बता के समझाता, देख ना, बहुत मजा आएगा बहुत। सुन मैं क्या बोल रहा हूं, सुन। मैंने फर्स्ट कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से मैंने फेंका। फर्स्ट मैंने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से फेंका, वो थोड़े देर के बाद जाके गिर गया। उसका वेलोसिटी समझो 20 किलोमीटर पर आवर था। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। दूसरा कंडीशन, ये ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, उसको भी फेंका, समझो मैंने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो वो भी गया और जाके गिर गया। और तीसरा ऑब्जेक्ट मैंने लिया, उसको मैंने फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, गया जाके गिर गया। कहानी समझ में लिखाऊंगा, पहले कहानी समझो। पहले ऑब्जेक्ट को 20 से फेंका था, वो किलोमीटर पर आवर जा गया, थोड़ी देर फट से नीचे गिर गया। दूसरा लिया, थोड़ी देर आगे गया, थोड़ा आगे गया, मेरे को चला जाएगा, मैं गिर गया। फिर तीसरा लेके गया, वो भी गिर गया। चौथा ऑब्जेक्ट मैंने लिया, उसका वेलोसिटी में थोड़ा ध्यान देने बात है, मैंने रखा था 11.2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड। जब ये ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका तो वापस ही नहीं आया भाई साहब, गिरा ही नहीं, चला गया यार किधर। हुआ क्या? ये पहला आपने फेंका तो निकल गिर गया था, दूसरा थोड़ा आगे जाके गिरा, फिर थोड़ा तीसरा थोड़ा और जाके गिरा दिखाई तो दे रहा था, बट चौथा आप जब फेंके दिखाई नहीं दिया। क्या हुआ? अरे भाई यही हुआ, ये हुआ अगर आप इतना ज्यादा वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दे दो, इसके वेलोसिटी का मतलब समझना,
आप इतना ज्यादा वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट को दे दो वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, इसका भी कुछ लिमिट होगा ना, इसका ग्रेविटी का कुछ पार्ट होगा ना, उससे आगे ग्रेविटी नहीं लग सकता। फिर से सुनो, समझिए अर्थ है और इसका बोर्ड, इतने की तरफ आप कुछ ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये ग्रेविटी से खींच लेगा, बट इधर मैंने रखा तो ग्रेविटी से नहीं खींच पाई, मतलब ग्रेविटी के बाहर। कंफ्यूज ना हो यार, सुनो ना, मैं एक अर्थ रखा है, अर्थ है तो अर्थ का भी कुछ लिमिट होता है ना, उसका रेंज होता है। जैसे हॉटस्पॉट समझो, हॉटस्पॉट किसी का लिया है मोबाइल का या राउटर लिया, वाईफाई लिया, तो उसका कुछ रेंज होता है ना, रेंज, उसी के रेंज में नेटवर्क आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अगर उसके बाहर के तो नेटवर्क चला जाता है। तो वैसे अर्थ का ग्रेविटी होता है, अर्थ के ग्रेविटी का भी कुछ रेंज होता है, अगर वो रेंज से हम बाहर चले गए तो ग्रेविटी नहीं लगेगा, कम लगेगा, लगेगा नहीं। तो इसके वेलोसिटी क्या बोल रहा है, इतना ज्यादा, इतना वेलोसिटी दे दो, इतना वेलोसिटी दे दो वो अर्थ के ग्रेविटी के बाहर चला जाए, समझ गया। इतना वेलोसिटी दे दो जो अर्थ के ग्रेविटी के बाहर जब चला जाएगा, उसी वो वेलोसिटी को हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। नहीं समझा? एक बार और ट्राई करता हूं समझाने का, रुको। ये अर्थ है, मैंने क्या बोला, इतने किसी का रेंज होता है, जैसे वाईफाई लिया ना, उसका कुछ रेंज होगा ना, 2-3 रूम तक होगा, 4 रूम तक होगा, हम लेके बैठते थे पहले पासवर्ड पता करने के लिए, समझे। बट क्या होता है, अगर समझो जैसे उसका रेंज होता है, उसके बाहर उसका रेंज नहीं आएगा, कितना 10 मोबाइल लगा दो, 50 मोबाइल लगा दो, कितना भी लगा दो, रेंज नहीं आएगा। बट अगर मैं वैसे ही अर्थ का होता है, अर्थ का भी ग्रेविटी का रेंज होता है, उससे ज्यादा ग्रेविटी नहीं लग पाएगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो बोला इतना ज्यादा वेलोसिटी दे दो, इतना ज्यादा वेलोसिटी, इतना वेलोसिटी दे दो किसी ऑब्जेक्ट को वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर चला जाए। क्या बोला, द वेलोसिटी गिवन टू द बॉडी या ऑब्जेक्ट विच escape from earth gravitational pull, इतना वेलोसिटी दो, 10 दो, 15 दो, इतना वेलोसिटी दे दो जो अर्थ की ग्रेविटी से वो बाहर चला जाए, बाहर बाहर बाहर, समझ गए। एक समझो ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने वेलोसिटी दे दिया, ये अर्थ के ग्रेविटी से बाहर जब चला जाएगा ना, तो बोलते हैं इसके वेलोसिटी वापस नहीं आएगा। समझे, समझे, समझे क्या, कोई भी डाउट है क्या, समझे। तो क्या होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं ग्रेविटी, एस्केप वेलोसिटी का, एस्केप √2gr एक फॉर्मूला होता है, समझ गए क्या, समझे। तो डाउट है इधर तक। दूसरा, अगर समझो, एक और फॉर्मूला होगा इधर का, क्या लिख सकते हैं इधर का फॉर्मूला, एस्केप √2gm/r, ये भी लिख सकते हैं। R² लिखो क्या, देखो ना, एक इसका मैं इसको डिराइव करके बताऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिराइव करके बताऊंगा, समझ गए क्या। बस अब इतना याद रखो, क्योंकि मुझे नेक्स्ट में एक चीज सिखाना, मैं बता देता हूं, अगर लगता रहेगा किसी को सर बता रहे। अगर समझो एक ऑब्जेक्ट ए है, ए पे एक 2 ऑब्जेक्ट है और ये इन्फिनिटी है, समझा। एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, वो जाते 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 इन्फिनिटी पे चला गया। क्लियर क्लियर क्लियर। तो ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, जब एक ऑब्जेक्ट को आपने फेंका कुछ वेलोसिटी के साथ, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल के बाहर चला जाए, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सर 12 mv एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाएगा ना, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, सर पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगा -gm/r, ये r+h जो भी बोलो, क्लियर, समझ गए। और इसको भेजेंगे अपन उधर, तो इन्फिनिटी पे, ए पे था तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, इतना, पी पे था तो कितना था, अर्थ के सरफेस पे था, इसको समझ लो, ए मतलब अर्थ का सरफेस। राजा सुनो, क्या मतलब, क्या बोला मैंने, समझिए अर्थ का सरफेस, इधर से एक ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका गया,
और ये मुझे इन्फिनिटी मतलब दूसरे प्लेनेट पे भेजना, मतलब अर्थ के ग्रेविटी से बाहर लेके जाना है। तो एक ऑब्जेक्ट का इसका मास m समझो, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², पोटेंशियल माइनस gm/r में सिखाया था। अब जब ये इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। समझे? तो जितना पहले काइनेटिक एनर्जी पहले प्लस पोटेंशियल एनर्जी पहले इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाद में फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। पहले मतलब इधर 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 अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना था अर्थ पे, वो इक्वल हो जाता है काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी पे कितना है, अब पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे। मतलब क्या, इसका टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है, अर्थ का टोटल एनर्जी इक्वल रहेगा टोटल एनर्जी ऑफ इन्फिनिटी पे। समझ गया? जितना इधर काइनेटिक एनर्जी रहेगा पोटेंशियल रहेगा उतना ही उधर रहेगा, दोनों इक्वल होते हैं, कंजर्व होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। आप आगे स्टैंड पढ़ोगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैं इसको समझाऊंगा अच्छे से, देख ले चल मैं भी थोड़ा दो। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, हाफ mv²। पोटेंशियल क्या है, माइनस gm/r, ये है 0, ये उधर लेके जाओ, बस इसको ऊपर करूं, मैथमेटिक है तो क्या हो जाएगा, इसको लेके जाओ उधर, ये माइनस उधर क्या हो जाएगा प्लस, तो हाफ mv² इज इक्वल टू gm/m क्या हो जाएगा r, ये m से m कैंसिल, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो v क्या हो जाएगा, v² क्या हो जाएगा 2gm/r होगा। ये v क्या है, ये v है स्केप वाला, देखो ये v स्केप वाला, काइनेटिक एनर्जी का v स्केप वाला। अब साइड रूट ले लोगे तो आ जाएगा v इज इक्वल टू √2gm/r। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? और ये v स्केप वेलोसिटी, ये तो मैं पहले वाला में लिखा रहा था, देखो ये वाला में, देखो एक और फॉर्मूला है स्केप वेलोसिटी का, √2gm/r। समझ गए? मतलब मैंने क्या किया, एग्जैक्ट मैंने किया क्या, ये क्वेश्चन देख लो, मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से इन्फिनिटी पे भेजा, तो अर्थ पे उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा माइनस gm, मतलब एस्केप वेलोसिटी किसे भेजा, हाँ क्या? क्लियर? और तो क्या बोला, तो इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा 0, तो टोटल एनर्जी कितना होता है, एक फॉर्मूला होता है, तुम लोग को बता देता हूं, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी अर्थ का जितना होगा उतना ही टोटल एनर्जी इन्फिनिटी का होगा। फॉर्मूला क्या था टोटल का, काइनेटिक एनर्जी अर्थ प्लस काइनेटिक एनर्जी अर्थ इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv² माइनस gm/r, उधर लेके जाओ माइनस gm/, ये आ गया फॉर्मूला। इसमें आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करोगे, वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, स्केप वेलोसिटी जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 11.2 km/s। इतने से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंकोगे तो ग्रेविटी के बाहर चला जाएगा, इधर चला जाएगा ग्रेविटी के बाहर। तो फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते, 6 स्लाइड का बहुत ज्यादा पढ़ लिया अपने आज। आ जाओ, पहला मास क्या होता है सर, मास होता है सर अमाउंट कितना स्टोर किया है किसी बॉडी ने, इसको बोलते हैं मास। दूसरा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा, यूनिट क्या होगा किलोग्राम, सीजीएस यूनिट क्या होगा ग्राम, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इनर्शिया जो बॉडी जैसा चाहता है वैसा ही रहेगा। फोर्स, कितने फोर्स एक ऑब्जेक्ट नीचे खींच रहा है उसको बोलते हैं वेट, फॉर्मूला mg, वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होगा, यूनिट क्या होगा न्यूटन, क्या होगा डायन, एक यूनिट 1 न्यूटन कितना होता है 10⁵ डायन होता है। पत्ते आगे दूसरा फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब क्या, किसी ऑब्जेक्ट को अगर गिरता है ग्रेविटी के अंदर गिरेगा तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। फॉर्मूला लगाया मैंने a = g, एक 9th में पढ़ा था, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, g s मतलब डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम, और a की जगह पुट कर दो g और u की जगह पुट कर दो 0। जब पुट करोगे तो आपके आंसर आएंगे बड़े आगे। तो आप देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब किसी ऑब्जेक्ट कितना ग्रेविटी एनर्जी स्टोर किया हुआ है। मैंने बोला किसी एक ऑब्जेक्ट को मैंने अर्थ से h डिस्टेंस पे रखा है तो उसके पास कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का -gm/r, स्मॉल m मतलब मास उसका, कैपिटल मास इसका।
आर मतलब रेडियस, एच मतलब हाइट। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अरे सरफेस पे कितना, सरफेस पे तो हाइट है ही नहीं, तो जीरो आ जाएगी। ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट एस्केप वेलोसिटी। इतना वेलोसिटी दे दो किसी भी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को, वो अर्थ के ग्रेविटी के बाहर चला जाए, उसके भी रेंज होता है, ग्रेविटी के बाहर चला जाएगा, उसको एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। फॉर्मूला 2gr जेम अपॉन आर। इसका डेरिवेशन इधर है। अर्थ की सरफेस पे इसका मास इतना होगा तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेम अपॉन आर हो जाएगा। इन्फिनिटी पे दोनों होता है जीरो, तो जितना पहले का एनर्जी देगा उतना ही बाद की एनर्जी। दो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। वैल्यू पुट किया, माइनस उधर प्लस हो गया, m से m कैंसिल, जेम अपॉन आर ये हो गया फॉर्मूला। और इसके वेलोसिटी फॉर्मूला 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो आज का लेक्चर हमारा इधर ही खत्म होता है। देख लो, एक बता देता हूँ आपको, मैंने तीनों टॉपिक कवर कर लिए हैं। केप्लर ऑफ लास्ट लेक्चर क्लियर, समझ गए? तो मैं यही चाहता हूं, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगा, फिर से रिवीजन करा दूंगा। ये लास्ट पार्ट का फिर से रिवीजन करा दूंगा। क्लियर, चाहिए तो एक बार देख लेना, रुक रुक के देखना, समझेगा। और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को घंटी दबाओ, बेल दबाओ, बच्चे को भेजो जो बच्चे नहीं पढ़ सकते। क्लियर, समझ गए? आई होप लेक्चर बहुत अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू, बाय बाय।